हे गाइस, यू आर वेरी warm वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज से इस स्टोरी का जो कि मैं आपके साथ वांगशु स्टोरी लेके आई हूँ, इमॉर्टल नाइन टेल्ड फॉक्स स्टोरी। इसका ऐसा पार्ट शुरू होने वाला है जहाँ पर आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू रहें। ये स्टोरी कहीं भी लिखी नहीं गई है, तो प्लीज़ मुझसे बार बार मत पूछिएगा। ये स्टोरी सिर्फ मेरे दिमाग में है और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो जैसे जैसे ये स्टोरी में आगे रिसाइड करती जाऊंगी, आपको स्टोरी की अपडेट मिलती जाएगी। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर लवांगजी पूरी तरह से विभूषण को भूल गया था और एक दिन ऐसा वक्त आता है जब विभूषण के पूरे 10,000 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके उस कॉफिन में रहने के, जहाँ पर वो आराम से बंद था। और अब ये टाइम आ गया था जब वो इस दुनिया में कदम रखे। और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स गैदर हो जाते हैं लेंस सेक्ट के अंडर। और वो लोग लेंस सेक्ट के जो पानी वाला एरिया था जहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, और उसके पास वो एक जगह एक पूरे साइड टाउन को खाली करवा देते हैं। वहाँ पर ना जाने कितने सारे मॉन्क्स गैदर हो गए थे। आज वो एक पूजा अर्चना करने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 10,000 साल कंप्लीट होने पर इस टाइम पर जो नाइन टेल्ड फॉक्स है वो आज बाहर निकलेगा। और वो जैसे ही बाहर निकलेगा वो यहाँ पर वांगजी पे अटैक कर सकता है। वांगजी को उस फॉक्स को मारना होगा, ताकि वो जो फॉक्स है ना, वो उसकी शक्तियाँ जो हैं वो किसी भी इंसान को या इस इंसानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। यहाँ पर लेंचेरन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वांगजी को आज एक बहुत बड़ा काम करना था। यहाँ पर जो वांगजी था वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस था, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ करनी थी। और वो अभी भी सिर्फ 16 साल का एक बच्चा था जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। लवांगजी जो था वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि आखिर कुछ तो ऐसा पार्ट है उसकी लाइफ का जो मिसिंग है। वो बहुत टाइम से ही अपने जो वी गगा थे, यानी कि वो जो सुंदर से गगा थे वाइट हेयर्ड वाले, उस ब्यूटीफुल गगा को वो ऑलरेडी भूल चुका था। उसके सपनों में अब विभूषण नहीं आता था, और यही सही रहता, क्योंकि विभूषण ने बहुत पहले ही वांगजी के सपनों में आना, वांगजी से बात करना बंद कर दिया था। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि अब टाइम है वांगजी का बड़ा होना और वांगजी के अपने पढ़ाई पर ध्यान देने का। एक बुखार के चलते वांगजी सब चीज़ें भूल चुका था कि उसका कोई दोस्त भी था या किसी हैंडसम गगर से वो मिलता भी था। वो अक्सर अपनी यादों को टटोलने की कोशिश करता था, लेकिन उसके जहन से सारी चीज़ें ऑलरेडी मिट चुकी थी। यहाँ पर लवांगजी बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है, एक टेंस्ड माहौल होता है, बहुत सारे ताओस मंत्र जप रहे होते हैं और वहाँ पर उस नो पोछ वाली लोमड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा खूंखार है। और वहाँ पर वो सारे के सारे बहुत हैरान थे। यहाँ पर वो सारे के सारे नहीं जानते थे कि इस लोमड़ी को कैसे डील किया जाए। और तभी के तभी उस पानी के पूरे समुद्र के पास एक चमत्कार होता है। पानी में से एक ताबूत बाहर निकलता है, और वो ताबूत, उसमें ना जाने कितने सारे मंत्र लिखे हुए थे। वो ताबूत हवा में बहुत सारी चेनों में बंधा हुआ ऊपर की साइड आता है। वो सारे मूर्ख ये समझ रहे थे कि वो विभूषण को यहाँ पर लवांगजी के थ्रू मरवा देंगे, लेकिन विभूषण है। वो भी सबको ऐसे यकीन दिलाता है जैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल इन ताओस के, इन पंडितों या फिर इतने सारे जो मंत्र बोलने वाले मॉन्क्स थे, इनके हाथों सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली होंगी। विंग आराम से अपनी नाइन टेल फॉक्स फॉर्म में होता है, और यहाँ पर लवांगजी जिसके हाथ में उन लोगों ने एक ऐसा बाण दिया हुआ था जिसे वो एक बार चलाएगा और विंग को वहाँ पर ख़त्म कर देगा। वो जो बाण था वो बहुत ज़्यादा मंत्रों से मुक्त था। एक मंत्र बोलने के बाद उसे उस नौ पूंछ वाली जो लोमड़ी थी उसे मारना था, उस पर ये बाण चलाना था। लेकिन लवांगजी जो कि तलवार में माहिर था, वो उस बाण को पकड़ता है। बाण यहाँ पर तीर और कमान को ही बोला करते हैं, जिससे लोग बाग यूज़ किया करते थे। उस तीर को वो वहाँ पर लगाता है, और वहाँ पर उस इमॉर्टल जो फॉक्स थी, यानी कि नो पूंछ वाली लोमड़ी, उसका ताबूत खुलने के लिए अक्सर लोग मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर विभूषण मन ही मन हंस रहा होता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये मंत्र मुझे रोक पाएंगे? मेरे अंदर फोनिक्स ब्लड है, और मेरे अंदर जो ब्लड है वो छोटा मोटा नहीं है। फोनिक्स के साथ मैं नाइन टेल्ड नो पूंछ वाली लोमड़ी हूँ, जो कि इस पूरे धरातल पे इकलौती है। तुम्हें क्या लगता है मेरे एंसेस्टर बेवकूफ़ थे? उन्हें नहीं पता था कि नो पूंछ वाली लोमड़ी के साथ तुम लोग क्या हश्र करोगे। इसलिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, और तुम लवांगजी के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो। तुम लोग भूल गए लवांगजी के अंदर मेरे लियांगझा की सोल है, और मैं जानता हूँ मेरे लियांगझा मुझे कभी नहीं मार सकता। फिलहाल इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम लोग बेवकूफ़ इतना सारा तामझाम कर रहे हो, तो चलो थोड़ा ड्रामा तुम्हारे साथ भी किया जाए। यहाँ पर विभूषण आराम से आंख बंद करके लेटा होता है, और इन बेवकूफ़ों की चीज़ों पे वो हंस रहा होता है। तभी
लवांगची जो है वो उसके अंकल उसे कहते हैं, लवांगची ध्यान देना, मंत्रों से अभी ताला टूट जाएगा और वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी जो है वो बाहर निकल आएगी। यहाँ पर वी विजयन किसी को भी अपना ओरिजिनल फॉर्म यानी कि अपने वो लंबे लंबे वाइट हेयर और क्यूट सा फेस नहीं दिखाना चाहता था। वो अपने चेहरे पर यहाँ पर एक चीज़ पहन लेता है, जैसे कि हम मास्क पहनते हैं ऐसे ही वो चेहरा ढकने के लिए एक प्यारा सा मास्क पहन लेता है जो कि काफ़ी लंबा था, जो उसे थोड़ा सा फीमेल जैसा दिखा रहा था। और यहाँ पर वो विभूषण जो था वो बहुत ही क्यूटली अपनी 9 पूंछों को अपने शरीर से बाहर निकाल चुका था और वो चाहता था कि लोग उसे उसके असली फॉर्म में देखें, जिससे उन लोगों के जो बॉडी है वो थर थर काँप उठे। विभूषण पूरा तैयार था। यहाँ पर जो मॉन्क होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से जो है फटाफट से अपना मंत्र जपने लगते हैं और विभूषण को भी बिल्कुल इंतज़ार था। वो एकदम गैंगस्टर वाली एंट्री लेने के लिए तैयार था। और जैसे ही वहाँ पर उन मंत्रों के उच्चारणों के बाद वो जो कॉफिन था उसके ताले टूटते हैं, उसके बाद वो जो कॉफिन था वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, उसके इतने टुकड़े दूर जाके गिरते हैं। विभूषण ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसके माथे पे लाल रंग का एक निशान होता है, वो चिन्ह दर्शाता था उसकी रॉयल्टी को और वो चिन्ह चमकने लगता है। विभूषण के सफ़ेद सुनहरे से बाल, ग्रेश बाल यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से चमक रहे थे और विभूषण की 9 पूंछ देख के, उसका विकराल रूप देख के यहाँ पर मॉन्क बहुत बुरी तरह से कांपने लगते हैं। यहाँ पर लेंचेरन की भी हालत खस्ता होती है और वांगची तब यहाँ पर उस फॉक्स की तरफ एक तीर चलाता है। वो जैसे ही उस फॉक्स की तरफ वो तीर चलाता है, इतने सारे मंत्रों को याद करने के बाद, एक सेक्रेड मंत्र को बोलने के बाद वो उस पे जैसे ही उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी पे तीर चलाता है। वो तीर उन इंसानों पे वर्क कर सकता था जो इंसान इविल हों, लेकिन 9 पूंछ वाली जो लोमड़ी थी वो कोई इविल नहीं थी। इसलिए जैसे ही वो तीर हमारे विभूषण के पास जाता है, विभूषण अपनी आंखें खोलता है और वो तीर एकदम से 1000 तीरों में बदल जाता है और उसके बाद वो तीर वापस से अपनी डायरेक्शन को मोड़ लेता है और वो उल्टा पृथ्वी पे आके धड़ल धड़ल करके 1000 तीर लोग जो उसे मारना चाहते थे, उन प्रीस्ट, उन लोगों, उन लेंस सेक्ट के लोगों के पैरों के पास आके गिरता है और विभूषण वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लवांगची को विभूषण का चेहरा देख के ऐसा लगता है जैसे उसने इससे पहले कभी कहीं देखा है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यहाँ पर विभूषण ज़ोर ज़ोर के हंस के कहता है, तुम बेवकूफ़ों को लगा था कि तुम लोग मुझे मार दोगे और मुझसे मेरी शक्तियाँ नष्ट करवा दोगे। कितने बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये मंत्र मुझे रोक सकते हैं? मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं खुद ना चाहूँ तो। और तुम्हें लगता है कि ये छोटा सा 16 साल का बच्चा मुझसे मुकाबला करेगा? और वो तभी के तभी लवांगची को अपने पास खींच लेता है अपनी शक्तियों से और लवांगची हवा में उड़ता हुआ वहाँ जा रहा होता है। लवांगची के हाथ में बिचन थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हवा में बिचन चलाए भी तो किसे हार्म कर सकता था। वो विभूषण कहता है, ओह तो तुम लोगों को मेरी शक्ति देखनी है, ये बच्चा मुझे मारेगा। तुम्हें लगता है ये 16 साल का बच्चा मुझ जैसे 10,000 साल से बंद हुए हुए इतनी शक्तिशाली 9 पूंछ वाली लोमड़ी को मार देगा? चलो देखते हैं इस लड़के में कितनी हिम्मत है। और वो लवांगची को अपने जादू से अपने पास खींच लेता है। लवांगची जो अपनी बिचन लेके उसे लड़ने के लिए खड़ा था, विभूषण कहता है, ए बच्चे तुम मुझे मारोगे? और तभी लवांगची कहता है, हाँ तुम बुरी आत्मा हो, मेरा तुम्हें मारना बनता है। तभी वो कहता है, ओह तो मुझे मार के दिखाओ। लवांगची जैसे ही विंग के पास आता है और उस पर वार करने की कोशिश करता है, विंग एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। लवांगची फिर उस पर वार करने की कोशिश करता था तो विंग वहाँ होता ही नहीं था। वो जिस जगह भी वार करता था उसे कहीं भी विंग नहीं दिखता था और विंग अपना प्लेस अपनी आंखों के साथ पलक झपकते ही बदल लेता था। विंग की स्पीड इतनी तेज थी कि वांगची को समझ नहीं आ रहा था कि विंग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहा है। तभी वो नाइन टेल फॉक्स हंसती रहती है और कहती है, ओफो तुम जैसे बच्चे मुझसे मुकाबला करने आए हैं? तुम्हें तुम्हारे लेंस सेक्ट के एल्डर्स ने कुछ नहीं सिखाया? कम से कम तुम्हारा होमवर्क तो ढंग से कराना चाहिए था। तुम मुझसे लड़ने आ रहे हो? कम ऑन, ये छोटी बच्चों वाली ट्रिक्स मुझ पे मत आजमाओ। लवांगची को गुस्सा आता है और वो बिचन लेके जैसे ही यहाँ पर भाग रहा होता है विभूषण की तरफ, तभी विभूषण उसकी बिचन को चेंज कर देती है और उसकी बिचन की जगह वहाँ पर उसके हाथ में कैंडी आ जाती है। इसे देख के जो नॉन लोग थे, मतलब नॉन कल्टिवेटर्स थे, वो नीचे खड़े थे, वो सिर्फ सैनिक थे, वो हंसने लगते हैं। लवांगची की बिचन इस वक्त एक छोटी सी लॉलीपॉप यानी कि एक कैंडी बन गई थी। लवांगची से देख के शॉक्ड रहता है और कहता है, ये कैसे हो गया? तुमने मेरी बिचन कहाँ कर दी? तो वो कहते हैं, बिचन वो क्या है? तो वो कहता है, मेरी तलवार दो मुझे वापस। तो यहाँ पर भी विजन कहता है, तुम्हारी तलवार तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार बिल्कुल नहीं दूंगा। तभी लवांगची को गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरी तलवार तुम दे रहे हो या नहीं दे रहे?
तो वहाँ पर वो लवांग जी के मुंह पे साइलेंट स्पेल लगा देता है, जबकि लैंसेट के बंदे साइलेंट स्पेल का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर वी विजयन को ये साइलेंट स्पेल लगानी कैसे आती है, और वो इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से लवांग जी को बांध देता है। और वो लेन शिचन और लेन चिरन की तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है, तुम इस बच्चे से मेरा मुकाबला कराना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम सारे लेंस को। तुम एक 16 साल के लड़के को चाहते हो कि वो 10,000 साल पुरानी एक नो पूछ वाली लोमड़ी से लड़े। कितने बेवकूफ़ हो तुम सारे के सारे। यहाँ पर वी विजयन ने अपना चेहरा ढका हुआ था, और यहाँ पर वी विजयन की माथे का वो लाल चिन्ह और भी ज़्यादा चमक रहा था। वी विजयन ने यहाँ पे अपने अपीयरेंस को अपने नॉर्मल अपीयरेंस से थोड़ा अलग इसलिए दिखाया था ताकि वो कभी इंसानों के बीच में अपना हुलिया बदल के भी जाए तो लोग उसे पहचान ना पाएँ। वी विजयन यहाँ पर कहता है, तुम इससे मुझे बदलना चाहते हो? और जो वहाँ पर हैंडसम एकदम से काले बालों वाला लवांग जी था, इनोसेंट सा, सिर्फ 16 साल का, अचानक से वी विजयन कहता है, देखते हैं, ये काफ़ी हैंडसम लग रहा है बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ओमेगा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम यहाँ लगना चाहिए, और तुम एक अल्फा होने के बाद इतने ज़्यादा हैंडसम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे जलन हो रही है। और वो एकदम से लवांग जी के काले बालों को सफ़ेद बालों में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद वो लवांग जी के जो कान थे उन्हें बड़ा बड़ा कर देता है। लवांग जी इस वक्त बिल्कुल एलियन जैसा दिख रहा था, और लैन शिचन और लैन चिरन एकदम से कहते हैं, वांग जी। वांग जी भी डर जाता है जब उसके कानों का साइज़ बड़ा होता है, और वो कहता है, ब्रदर, अंकल, मुझे क्या हो गया है? वी विजन जोर से हंसता है और कहता है, अब तुम बिल्कुल क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एल्फ लग रहे हो। एल्फ मतलब दूसरी दुनिया के छोटे छोटे बोने बोने से लोग। वो कहता है, अब तुम लग रहे हो बिल्कुल मेरे टेस्ट के। मुझे ऐसे ही अल्फ़ा पसंद है जिनके कान बड़े हों, बाल बिल्कुल वाइट सुनहरे से हों, और तुम अब बहुत क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल इनोसेंट बेबी टाइप्स। अब मुझे तुम पसंद आ गए हो। ठीक है, तुम्हारे अंकल मुझे मारना चाहते थे ना, और तुम्हारा ब्रदर, तुम्हारे सेक्ट के लोग मुझे मारना चाहते हैं ना। ठीक है, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फन करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर लैन चिरन की तरफ देखता है और मॉन्क्स की तरफ देखता है। वो मॉन्क्स कहते हैं कि अभी के अभी लवांग जी को हमारे हवाले कर दो। वी विजन कहता है, अच्छा, तुम्हारे हवाले कर दूं, लेकिन मेरा दिल इस क्यूट से लिटिल से एल्फ पे आ गया है और मैं इसे अपने साथ रखूंगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तभी वो सारे कहते हैं, क्या बताना चाहते हो, जल्दी बताओ, और लवांग जी को हमें दो। तभी वो लैन शिचन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा भाई और तुम्हें दे दूँ? तुम तो इसे मुझे मारने के लिए लाए थे ना। तुम लोगों में हिम्मत है तो आके ले जाओ। और वो वहाँ पर लैन चिरन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके नेफ्यू को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो बब्बा है, यहाँ पर विंग एक चुटकी बजाता है, और वहाँ से लवांग जी और वी विजन गायब हो जाते हैं। पूरे जगह पे उस साइड टाउन में हाहाकार मच जाता है कि आखिर वी विजन लवांग जी को लेके कहाँ चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ लेके चला गया है। सारे के सारे हैरान परेशान थे। अंकल चिरन को तो ऐसा लग रहा था जैसे अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें लगा था वी विजन एक ताबूत से निकलेगा, वो उसे एक तीर से मारकर ढेरों ढेर कर देंगे, पर वो भूल गए थे कि ये 9 फॉक्सटेल है। इनका सामना किसी ऑर्डिनरी चीज़ से नहीं हो रहा, 9 पूंछ वाली लोमड़ी से हो रहा है, और इन्हें अब पता चलता है कि इसकी पावर कितनी तगड़ी है। ये लवांग जी को भी किसी और अजीब शक्ल में बदल सकता है। और यहाँ पर 9 टेल फॉक्स का वो चेहरा भी नहीं देख पाए थे। इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरा लग रहा था कि अब कैसे उसे ढूंढेंगे, क्योंकि 9 टेल फॉक्स कहाँ गया है किसी को नहीं पता। और वो अपने साथ लवांग जी का बिल्कुल हुलिया बदल के लवांग जी को अपने साथ ले गया। क्या वो लवांग जी को कर्ज कर चुका है? यहाँ पर सारे लोगों को डर लगने लगता है, और लैन शिचन पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वी विजन ने शायद लवांग जी पे कर्ज कर दिया, और लवांग जी जो है अब लैन सेक्ट का देखने की बजाय इस तरह से अजीबोगरीब सा एलियन ही लगेगा। यहाँ पर वी विजन जो है लवांग जी को अपने साथ एक प्लेनेट पे ले आता है, जहाँ पर उसके बहुत सारे वफादार, जब वो मरा था तो उसके काफ़ी वफादार की टोली थी जो बच गई थी और एक अलग प्लेनेट पे चली गई थी। वी विजयन को तो इन लोगों ने समुद्र में डाल दिया था, जो कि वी विजयन अपने विलिंग से भी गया था। लेकिन यहाँ पर उसकी जो टोली थी वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और उनकी टोली के पीछे पीछे वी विजयन ने इमॉर्टल केबल से जो बांधा हुआ था लवांग जी को, वो भी उसके साथ उसकी केबल के द्वारा वो उसे खींच के अपने साथ लेके आता है। यहाँ पर सामने एक बंदा आता है जिसके बाल बिखरे हुए थे, और गर्दन पे अजीब से काले से ऐसे निशान थे जैसे कोई पेड़ बढ़ रहा होता है या कोई घास बढ़ रही होती है। वो एकदम से सामने आता है और कहता है, मास्टर आप आ गए, आप इतने टाइम से हमसे दूर थे। तभी वो कहता है, वी विजन वेनिंग, मैं आ गया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो पीछे देखता है, और वो जैसे ही
लंजा को देखता है, वो कहता है मास्टर लियांग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी विभूषण कहता है ये क्यूट लग रहा है ना। वैसे इसका पहले वाला ऑरा बहुत डिफरेंट हुआ करता था, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम अपीयरेंस था, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फ़ा को कोई दूसरा देखे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे मैं ऐसे ही क्यूट तरीके से बना के रखूँ। मैं तो सोच रहा हूँ इसकी नाक भी मैं पिक जैसी कर देता हूँ, ताकि कोई भी मेरे अल्फ़ा को देखने की कोशिश भी ना करे। ओ मेरा अल्फ़ा कितना क्यूट लग रहा है ना। वेनिंग हंसता है और कहता है ये तो सच में बहुत क्यूट है, और ये तो उम्र में भी बहुत छोटा है। विंग कहता है कोई बात नहीं, जवान होने में टाइम ही कितना लगेगा, और 2 साल, फिर उसके बाद ये जवान हो जाएगा, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। विंग उसकी बातें सुनता है और उसके कान, लवांग जी उसकी बातें सुनता है और उसके कान लाल हो जाते हैं, और वो कहता है शेमलेस, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो और बहुत ही गंदे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ और तुम यहाँ पर मेरा हुलिया ठीक करो, मुझे वापस से लवांग जी बनाओ। मेरा फॉरहेड रिबन भी यहाँ से गायब हो गया है, मुझे मेरा फॉरहेड रिबन चाहिए। विभूषण कहता है चुप हो जाओ, तुम्हारी ये साइलेंसिंग स्पेल कितनी बकवास है, 2 मिनट में हट गई। हाँ, मुझे फिर से तुम्हें साइलेंसिंग, तुम चाहते हो कि मैं चाम लगाऊं और उसके बाद तुम चुप रहो? नहीं ना, तुम यहाँ पर फ्री हो, तुम आराम से यहाँ बैठो, खाओ, लुफ्त लो, और 2 साल बाद जब तुम एडल्ट हो जाओगे तब हम आराम से शादी करेंगे, सेक्स करेंगे और खूब सारे बच्चे करेंगे। विभूषण ये इतने कैजुअली कहता है कि लवांग जी के कान और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं, और वो फिर से बोलता है शेमलेस, तुम लोग कितने गंदे हो, तुम ऐसी घटिया बातें करते हो। विभूषण कहता है इसमें घटिया क्या है। लवांग जी कहता है और मेरे ये कपड़े, मुझे ये काले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं, प्लीज़ मुझे मेरे सफ़ेद कपड़े दो और मेरा रिबन दो, और मेरे कानों को ठीक करो। तो विभूषण कहता है ओह तुम्हारे कान, ओह शिट, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अब तुम्हारा अपीयरेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इसी तरह के बना दिया है, अब तुम हमेशा एल्फ बन के रहोगे। तुम दोबारा से जो इमॉर्टल्स होते हैं, तुम दोबारा से कल्टिवेटर्स नहीं बन पाओगे। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम पे परमानेंट ये स्पेल लगा दी है। यहाँ पर ये देखते ही वो लवांग जी को एक मिरर के सामने लाता है। लवांग जी अपना रूप देखता है और लवांग जी शॉक्ड हो जाता है, और वो कहता है मैं कितना बुरा लग रहा हूँ, मुझे प्लीज़ इंसान बना दो। तभी यहाँ पर विभूषण हंसते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे हैंडसम फेस पे कोई और ओमेगा बन जाए, मर जाए। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे बन के रहोगे, और आज के बाद तुम ऐसे ही रहोगे। मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई आ नहीं सकता, और मेरे अलावा तुम्हें कोई देख नहीं सकता। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं, आज के बाद यही तुम्हारा घर है, जितनी जल्दी एडजस्टमेंट करना सीख लो उतना अच्छा होगा। आज के बाद हम इसी प्लेनेट पे रहेंगे, यहीं रहेंगे, और यहाँ पर तुम्हारे अंकल, तुम्हारे ब्रदर भी नहीं आ सकते। और तुमने यहाँ से भाग के जाने की कोशिश भी की तो तुम भाग नहीं पाओगे, डोंट वरी, क्योंकि हम प्लेनेट पे ही अलग हैं, तो तुम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट नहीं जा पाओगे, और तुम्हारे जो लोग हैं वो इस प्लेनेट पे नहीं आ पाएंगे। तो डोंट वरी, अब तुम यहाँ पर रहना सीख लो। वैसे ये बताओ आज रात तुम कहाँ सोगे, मेरे बेड में या तुम अपना रूम चाहते हो? तभी लवांग जी कहता है शिमलेस, मैं किसी और के साथ क्यों सोऊंगा, मुझे किसी और के साथ सोने की आदत नहीं है। तभी विभूषण कहता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, आज के बाद तुम मेरे ही चैम्बर में रुकोगे। तुम चाहो तो मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी वर्जिनिटी को बचा के रखना है तो आराम से तुम नीचे सो सकते हो ज़मीन पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी लवांग जी कहता है मैं ज़मीन पे क्यों सोऊंगा। विभूषण कहता है बेड मेरा है, और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं मुझे बेड का पे करने की, और तुम अपने सेक्ट में नहीं हो, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर डोमिनेंसी मेरी चलेगी, और मैं जो कहूँगा वही होगा। लवांग जी कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, इससे अच्छा मैं जहर पीना पसंद करूँगा। विभूषण कहता है यहाँ जहर तो नहीं मिलेगा, पर तुम शराब ट्राई कर सकते हो। लवांग जी कहता है शेमलेस, तुम कितने गंदे हो, छी। तभी विभूषण वहाँ पर अपना अपीयरेंस चेंज कर देता है, वो अपनी नो पूंछ को अपने अंदर कर लेता है, और उसके बाद वो वहाँ पर नॉर्मल क्यूट सा, और अपने चेहरे पे से वो मास्क भी हटा देता है। यहाँ पर विभूषण की ब्यूटी को देख के लवांग जी का मुंह खुला रह जाता है। उसने कभी इतना ब्यूटीफुल इंसान नहीं देखा था, जिसके वाइट घने लंबे बाल हों और उसका चेहरा इतना ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एंजल जैसा। लवांग जी को यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसने इस इंसान को पहले कभी देखा है, और यहाँ उसके सिर में दर्द होने लगता है। विभूषण जानता था कि लवांग जी के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। तब वो लवांग जी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है ओह, वैसे मैंने सुना था कि ओमेगा प्रेग्नेंट होते हैं, या मेरी खूबसूरती देख के कहीं तुम अल्फा होने के बावजूद प्रेग्नेंट तो नहीं होगे। लवांग जी एकदम से सीधा खड़ा होता है और फिर बोलता है शेमलेस, क्या बकवास कर रहे हो, मैं एक अल्फा हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। विभूषण हंसते हुए कहता है लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहे हो, सिर पकड़ रखा है तुमने, और मेरी ब्यूटी देखते ही तुम क्या मुझे देखने के साथ ही प्रेग्नेंट हो गए, अभी तक तो हमने अपनी वर्जिनिटी भी लूज नहीं की। लवांग जी उसे घूर के देखता है और फिर से बोलता है शेमलेस, तुम कितने गंदे हो, मेरे अंकल के पास अगर तुम होते तो अंकल तुम्हें घुटनों पर बैठा देते। विभूषण कहता है ओफो, प्लीज़ उस प्लेनेट का काम भूल जाओ, तुम्हें मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे काम असाइन करने होंगे।
आज से तुम क्या काम करना ज़्यादा पसंद करोगे? ठीक है, तुम्हें हेल्प हो ना, तो आज के बाद तुम किचन में जाके मेरे लिए खाना बनाओगे और बर्तन मांजोगे। और अगर तुमने अभी भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो तुम्हें पोछा भी लगाना होगा, झाड़ू भी लगाना होगा और कपड़े भी धोने होंगे। वांगजी कहता है मुझे कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग कहता है तुम्हें पोछा लगाना होगा लेकिन इस पूरे महल का, और तुम्हें कपड़े धोने होंगे सबके, और पर्दे भी, बेडशीट भी, वो कवर भी, ड्रेसिंग टेबल का कवर भी, और वहाँ वो जो कोने में ढकने के लिए बेडशीट यूज़ हुई है वो भी, और तुम्हें सारी जगह के जाले भी निकालने होंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने लोग हैं, लगभग यहाँ पर होंगे 100 से ज़्यादा लोग इस महल में, और हो सकता है 500 से भी ज़्यादा हों। तुम्हें उन सबके लिए खाना बनाना होगा। कैसी रही तुम्हारी पनिशमेंट? अगर तुमने मेरे खिलाफ गए तो याद रखना, मैं तुम्हें सुअर में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर चूहे में। अगर तुमने मेरे सामने ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें कुएं का वो मेंढक बना दूंगा जो सिर्फ टर टर करके यहाँ घूम सकता है, समझे? तो अब ओबीडियंट अल्फ़ा की तरह रिएक्ट करो। यहाँ पर मेरी तानाशाही चलती है और मेरे अगेंस्ट तुम या तुम्हारे वो फूके से लेंस सेक्ट के लोग कभी नहीं जा पाएंगे। लवांगजी कोशिश करता है कि वो अपनी पाम से एक तितली निकाले और उस बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू अपने अंकल और अपने ब्रदर से कांटेक्ट करे, बट ऐसा हो नहीं पाता। और विभूषण उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है हो तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ ट्राई कर रहे हो कि तुम वो अपने सड़ा हुआ सा लेंसेट की स्पेल बोलो और तुम्हारा ये मैसेज तुम्हारे अंकल और ब्रदर को चला जाए। बेब, यहाँ पर एक चार्म लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मैसेज मेरी या फिर वेंडिंग की जानकारी के बिना नहीं आ सकता है और ना ही यहाँ से जा सकता है, और तुम भूल गए तुम अलग प्लेनेट पे हो डूड। और ठीक है, अब तुमने एक गुस्ताखी कर ही दी है तो ठीक है, जाओ मेरे रूम को अच्छे से डेकोरेट करो, बेडशीट चेंज करो और उसके बाद मेरे वाले रूम में पोछा वोछा भी लगा देना, सारी डस्टिंग कर देना। वांगजी मुंह बनाने लगता है। तब विभूषण कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आज ही तुम्हारे साथ सेक्स कर लूँगा। ये सुनने के बाद वांगजी फटाफट उस रूम से भागता है और वेनिंग को कहता है इनका रूम कहाँ है, मैं अभी सफाई करना चाहता हूँ। विभूषण यहाँ हंस रहा होता है क्योंकि वो वांगजी को, जो कि सिर्फ 16 साल का है और सेक्स नाम से बहुत डरता है, उसे ये पता था कि लवांगजी और लेंसेक्ट वाले इस तरह की एक्टिविटी में नहीं रहते, इसलिए वो अक्सर लवांगजी को सताने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ बहुत करने वाला है। जब तक लवांगजी 18 साल का नहीं होगा वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं करेगा। इसलिए विभूषण के लिए ये उसका सबसे अच्छा पिन पॉइंट है जहाँ वो लवांगजी को हर काम के लिए मनवा सकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत गलत बात है ना गाइस, आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक कर दें वीडियोस को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, और आने वाले टाइम में विभूषण लवांगजी की नाक में दम कर देगा। फाइनली उसने लवांगजी को किडनैप कर लिया है और देखते हैं कि लेंस सेक्ट के लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। और अगर आपको स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय। हैप्पी नवरात्रि और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू।